दोस्तों 3 हीरोइनों की मौत ऐसे हुई जिनके अपराधी को आज तक सजा नहीं हो पाई। पहले नंबर पे आती है दिव्या भारती। 1993 में ये केस हुआ था और 5 अप्रैल 1993 को ये केस हुआ था। वो हवेली पर शराब के नशे में गिर गई थी, लेकिन आज तक ये नहीं कह पाए कि ये एक्सीडेंट था, मर्डर था या किसी ने उनको मारा था। ये आज तक साबित नहीं हो पाया और 1997 में ये केस बंद कर दिया। दूसरे नंबर पे आती है जिया खान। जिया खान के अपराधी पकड़े गए लेकिन सजा नहीं हो पाई। सूरज पंचोली आज तक खुलेआम घूम रहे हैं। तीसरे नंबर पे आती है आकांक्षा दुबे। उनके अपराधी अभी तक 10 दिन हो गए हैं। 23 मार्च 2023 को ये केस हुआ और आकांक्षा दुबे ने अपने होटल के रूम में बेड पे बैठे हुए फांसी लगा ली। ये आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन उनकी जो मौत मिस्ट्री थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है और समर सिंह और उनके भाई संजय सिंह अभी तक पकड़े ही नहीं गए हैं। तो क्या वो नेपाल भाग गए हैं? ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमर इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो आपको हमारे मिलते रहें। दोस्तों, 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती, जो कि उस जमाने की सबसे पॉपुलर हीरोइनों में से एक थी, चुलबुली हीरोइन थी, जिनकी जो फिल्में आई अगर नाम गिनाएं तो दीवाना जो सबसे हिट फिल्म रही, उसके बाद में रंग, उसके बाद में मिथुन दा के साथ एक फिल्म आई थी उनकी, और इसके बाद में आंदोलन फिल्म की आधी से ज़्यादा शूटिंग हो गई थी। बाद में गोविंदा और संजय दत्त को लेकर उन्हीं प्रोड्यूसर ने ममता कुलकर्णी को लेकर काम किया। तो उनका जो एक्सीडेंट कह सकते हैं या मर्डर कह सकते हैं, क्योंकि आई विटनेस जो थे उसमें श्याम लुल्ला, उनका ये कहना था कि ना तो डिप्रेशन में थी दिव्या भारती जी, ना ही उनको किसी ने कुछ टॉर्चर किया था, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी थी साजिद नाडियाडवाला साहब से। क्योंकि वो आपने देखा होगा, नाडियाडवाला ग्रैंड सन उनका प्रोडक्शन हाउस है और उन्हीं से साजिद नाडियाडवाला से 1993 में ही उन्होंने शादी की थी और 19 साल की उम्र में नाडियाडवाला से उन्होंने शादी की थी। आज तक ये साबित नहीं हो पाया दिव्या भारती जी के बारे में कि वो एक्सीडेंट था, मर्डर था या किसी ने कुछ उनको उठाकर फेंका था। ये अभी तक नहीं साबित हो पाया। क्यों? क्योंकि उनके जो आई विटनेस थे नीता लुल्ला के हस्बैंड श्याम लुल्ला, उनका ये कहना था कि बिल्कुल भी ये डिप्रेशन में नहीं थे और ये शराब के नशे में थी और शराब ज़्यादा होने के कारण ये अपने आप उस बिल्डिंग से गिर गई। और जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तो सारी चीज़ें उनके सामने आई कि नहीं, इनके इसमें शराब तो निकली, लेकिन ये शराब में व्यक्ति खुद नहीं कूद जाता है बिल्डिंग से। ये पुलिस साबित नहीं कर पाई कोर्ट में कि ये किसी ने फेंका था या ये गिरी तो थी, लेकिन साबित नहीं हो पाया। और श्याम लुल्ला के हिसाब से आई विटनेस थे वो, और कोई भी उसमें पकड़ा नहीं गया उस केस में। और ये बहुत बड़े पैमाने पर चला, क्योंकि नाडियाडवाला उस वक्त भी बहुत बड़े थे और आज की इंडस्ट्री में भी नाडियाडवाला का नाम बहुत ऊपर है, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस है उनका और साजिद नाडियाडवाला प्रोड्यूसर है। दूसरे नंबर पे आती है जिया खान। जिया खान ने खुद ही अपने घर में जिस रूम में वो थी उसी रूम में उन्होंने भी सुसाइड किया था। सुसाइड का ही नाम हुआ। उसमें सूरज पंचोली का उनके साथ में अफेयर चल रहा था। यहाँ पे शादी कर ली थी, यहाँ पे अफेयर चल रहा था सूरज पंचोली के साथ में। सूरज पंचोली आदित्य पंचोली के बेटे हैं और आदित्य पंचोली सलमान खान साहब के खास बताए जाते हैं और सूरज पंचोली भी सलमान खान साहब के खास बताए जाते हैं। उनको लेकर एक फिल्म भी की। लेकिन जिया खान का जो केस है वो बहुत सुर्खियों में रहा, लेकिन अभी तक साबित नहीं हो पाया कि इनका मर्डर हुआ था, या इन्होंने सुसाइड किया था। कुछ भी साबित नहीं हो पाया। तीसरे नंबर पर आते हैं तो अगर देखा जाए तो सुशांत सिंह राजपूत, अगर नाम सुना हो तो। इतना चला ये केस और इतना होनहार लड़का फिल्म इंडस्ट्री में एक
बिना बैकग्राउंड से नाम कमाने वाला लड़का सुशांत सिंह राजपूत, बहुत मीडिया ने बहुत उठाया उसको, लेकिन अभी तक उनके जो कातिल थे वो पकड़े ही नहीं गए। अगर देखा जाए तो पकड़े ही नहीं गए, तो सज़ा होने की तो बहुत दूर की बात है। कई मैसेजेस आए, कई व्हाट्सएप चले, कई फेसबुक पर जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है कहा जाता है डॉक्टर कुमार विश्वास के हिसाब से, तो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे भी बहुत चला। लेकिन बताया ये जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में बड़े बड़े लोगों का हाथ था और वो साबित ही नहीं हो पाया कि उनका कत्ल किया है या खुद ही फांसी लगाई थी। ये जो 3 केस मैंने आपको बताए, ये केस ऐसे थे जिनमें अगर देखा जाए तो कई बड़े बड़े लोगों का हाथ था, लेकिन ये साबित नहीं हो पाया और वो उनको सज़ा भी नहीं हो पाई। और चौथे नंबर पे वैसे और भी ऐसे एक्सीडेंटल केस हुए हैं और मर्डर हुए हैं, लेकिन अगर सच में अगर कहा जाए तो वो, क्योंकि कोर्ट को चाहिए सबूत के बिना कोर्ट सजा दे ही नहीं सकती। जैसे मान लीजिए अभी राहुल गांधी जी का केस चल रहा है, वहाँ पे उनको कहा है कि उन्होंने चोर कहा है, लेकिन जिस बंदे ने, अभी ये आज की न्यूज़ है कि जिस बंदे ने उनके ऊपर केस किया है उस बंदे का नाम उनके भाषण में कहीं भी नहीं है। पूर्णेश उनका नाम है, पूर्णेश मोदी जी का नाम कहीं भी नहीं है, न्यूज़ पे देखा था मैंने। और उसके बावजूद उन्होंने केस कर दिया, यानी कि ये साबित करना पड़ेगा पूर्णेश मोदी जी को कि हाँ उनका नाम था उसमें, तब जाके उनको वो जो मानहानि का केस या उनको 2 साल की जो सजा है ये हो सकती है। अन्यथा हो सकता है कोर्ट उल्टा केस भी कर दे और पूर्णेश मोदी जी को भी मानहानि केस में कुछ ना कुछ सुना दे, क्योंकि कोर्ट को सही चाहिए एविडेंस, सबूत चाहिए। बिना सबूत के कोर्ट ये जो सज़ा है वो नहीं दे सकती। ये हमारे हिंदुस्तान की एक ऐसी न्यायपालिका है और हमारे लोकतंत्र में ये होता है। सारे लोग देख ही रहे हैं, दुनिया देख रही है इन सब चीज़ों को। अभी जो चौथे नंबर पे जो काम चल रहा है वो है आकांक्षा दुबे केस का, जिसके बारे में आपको ये वीडियो आपको अंत तक देखना भी चाहिए कि क्या समर सिंह नेपाल भाग गया है, क्या अपने भाई को लेकर वो हिंदुस्तान में है ही नहीं, क्योंकि 10 दिन हो गए हैं अभी तक पकड़ा नहीं गया है। कई लोगों के रिएक्शन आ गए हैं, पवन सिंह के रिएक्शन आ गए हैं, इसके अलावा दिनेश लाल निरहुआ जो कि अभी वर्तमान सांसद भी है आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के, वो भी बहुत बड़े सुपरस्टार हैं भोजपुरी के, उनका कमेंट भी आया कि कैसे हुआ, क्या हुआ, ये तो कोर्ट ही फैसला सुना सकती है। और अक्षरा सिंह का भी वो हुआ, लेकिन क्या अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 10 दिन हो गए हैं। समर सिंह कोई इतना बड़ा सुपरस्टार नहीं है कि मतलब उसको उसके बारे में ना पता हो, लेकिन वो पकड़ा ही नहीं गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या आप मुझे ये बताइए, क्या बेड पे बैठा हुआ व्यक्ति वो फंदे पे लटक सकता है? कम से कम उसके पैर ऊपर होने चाहिए, तब जाके वो मर सकता है। लेकिन बेड पे लेटा हुआ है और ऐसे ही पुलिस वालों ने उनको आकांक्षा दुबे को देखा, और आकांक्षा दुबे को जब देखा पुलिस वालों ने तो उनको बेड पे लेटे हुए फांसी लगा ली। मतलब कैसे हो सकता है ये? अभी तक अपराधी पकड़े ही नहीं गए, सजा की तो दूर की बात है। कहा यह जा रहा है कि समर सिंह और संजय सिंह दोनों नेपाल के रास्ते से कनाडा भाग सकते हैं, और हो सकता है वो भाग गए हों, तो हो सकता है आकांक्षा दुबे के जो अपराधी है कभी पकड़े ही ना जाए, क्योंकि वो पकड़े ही नहीं, उनको सजा की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ये केस हुआ कैसे? क्या फिल्म इंडस्ट्री में ये सारी चीज़ें चलती है, जैसे दिव्या भारती और अपने सुशांत सिंह राजपूत और जिया खान, ये ऐसे जो बड़े चेहरे थे। ये आकांक्षा दुबे भोजपुरी की एक तरह से उभरती हुई सितारा थी, सुपरस्टार नहीं कह सकते, लेकिन उनका जो अफेयर था वो ऐसे अगर कहा जाए तो एक ऐसे व्यक्ति के साथ उनका अफेयर रहा जो उनको काम अपने साथ में करवाता था लेकिन पैसा नहीं देता था। ये केस जिस जगह पर हुआ उस जगह पर अगर देखा जाए
तो उसमें हो सकता है होटल सोमेंद्र में वो ठहरी हुई थी। होटल सोमेंद्र में क्या, कोई भी आप खुद सोचिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आकांक्षा दुबे या कोई भी व्यक्ति, ऊपर फंदा टंगा हुआ है और नीचे बेड लगा हुआ है, व्यक्ति बैठा हुआ है और फंदे से झूल जाए, ऐसा हो सकता है इसमें? क्योंकि अगर पूरी तरह से ये जांच होगी और सही से जांच होगी तो हो सकता है इसमें होटल मैनेजमेंट भी पकड़ा जाए। क्यों पकड़ा जाए? क्योंकि संदेह तो जताया जा रहा है, इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ये केस हुआ कैसे। बेड पे लेटा हुआ व्यक्ति और उसकी एक तरह से वो खुद अपनी जान ले ले, क्योंकि ये बात सही है कि जब रात में 2 बजे के करीब इंस्टाग्राम पर लाइव आई थी आकांक्षा दुबे तो डिप्रेशन में तो लग रही थी। और उस फुटेज में जब देखा गया, वो जो फुटेज सामने आया, उस फुटेज में कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो ज्यादा नशे में है। वो जब उस बंदे के साथ आ रही है, आप देखिएगा उस सीसीटीवी फुटेज को अगर आप देखेंगे तो वो साथ में आ रही है, लेकिन इतनी नशे में नहीं है जैसा होटल मैनेजमेंट ने बताया। वहाँ का जो मैनेजर है उन्होंने जैसा बताया कि बहुत ज़्यादा नशे में थी, तो बहुत ज़्यादा नशे में कहीं भी लग ही नहीं रही थी। और अगर बहुत ज़्यादा नशे में जो व्यक्ति रहता है वो इंस्टाग्राम पर ऐसे नहीं आ सकता। बहुत ज़्यादा नशे में जो व्यक्ति होता है उसकी बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन आकांक्षा दुबे जब इंस्टाग्राम पर भी अगर आप देखेंगे तो उतना ज़्यादा नशे में नहीं थी। डिप्रेशन में थी लेकिन नशे में नहीं थी। तो ये जो 3 मैंने आपको 4 केस बताए, दिव्या भारती जी के और जिया खान के, सुशांत सिंह राजपूत के और अभी ये आकांक्षा दुबे के, पकड़े ही नहीं गए हैं अपराधी। पकड़े तो गए लेकिन सजा नहीं हो पाई। और कुछ इसमें जैसे दिव्या भारती जी का केस और जिया खान के केस में जरूर सूरज पंचोली पकड़े गए थे लेकिन सजा नहीं हो पाई। और ये सुशांत सिंह राजपूत के केस में तो रिया चक्रवर्ती, क्योंकि उनके गर्लफ्रेंड मानी जाती थी उस वक्त, तो उनको पकड़ा तो गया लेकिन केस ही साबित नहीं हो पाया कि कैसे क्या हुआ, कुछ नहीं समझ में आया। तो दोस्तों, ये जो अपराध होते हैं, व्यक्ति जो भी अपराधी हो, लेकिन अपराध उस तरीके से सब कुछ पता चल रहा है कि समर सिंह ने ही ये सारी चीजें समर सिंह की वजह से ही हुई है, लेकिन कोर्ट में ये सारी चीजें, कोर्ट को एविडेंस चाहिए, सबूत चाहिए, तब जाके सजा हो सकती है। और ये हमारी न्यायपालिका का जो नियम है, सो नियम है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। और चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।